8 चिताओं पर बने 9 मंदिर का रहस्य। नमस्कार, मैं हूं कुमार गंधर्व और महादेव यात्री में आज हम जानेंगे राजघराने की 8 चिताओं पर बने 9 मंदिर के रहस्य को। क्या आपने कभी शमशान भूमि पर मांगलिक कार्य होते देखा है? क्या आपने कभी महाराजा की चिता पे भव्य, दिव्य, वैदिक और तांत्रिक मंदिर देखा है? महाराजा की चिता पे बना एक ऐसा मंदिर जहां होती है आज भी सारी मनोकामनाएं सिद्ध। तो आइए महादेव यात्री के इस सफर में आज हम चलेंगे बिहार के दरभंगा जिले में स्थित श्यामा माई के मंदिर में और जानते हैं माता की महिमा को। कहानी शुरू होती है दरभंगा के महाराज राजा रामेश्वर सिंह से। दरभंगा महाराज के किले में स्थित था माधवेश्वर महादेव का मंदिर। रामेश्वर सिंह नित्य दिन दर्शन करने के बाद ही भोजन ग्रहण करते। इनके निधन के बाद उनके पुत्र राजा कामेश्वर सिंह ने 1933 ईस्वी में उनकी चिता पर मां काली का मंदिर स्थापित किया, जिसे रामेश्वर काली मंदिर का नाम दिया गया, जो श्यामा माई के नाम से विख्यात हुआ। गर्भगृह में माता की प्रतिमा के नीचे लेटे अवस्था में महादेव हैं। माता का एक पैर महादेव की जंघा पे और दूसरा उनके वक्ष स्थल पर है। माता की दाहिनी ओर महाकाल स्वयं विराजमान है और बाईं ओर गणपति और बटुक है। 4 हाथों से सुशोभित मां काली की प्रतिमा के बाईं ओर के हाथ में खड्ग और मुंड है तथा दाईं ओर के दोनों हाथ आशीर्वाद देने की मुद्रा में है। मंदिर के अंदर दक्षिण दिशा में आज भी साधक महाराजा की चिता की तपिश महसूस करते हैं। कहा जाता है कि यह स्थान गर्मी के मौसम में ठंडी और कड़ाके की ठंड में भी गर्म रहता है। जानकारों की माने तो काली रूप में यह प्रतिमा माता सीता का ही रूप है और इसकी चर्चा खुद रामेश्वर सिंह के सेवक रह चुके लाल दास ने रामेश्वर चरित मिथिला रामायण में की है, जो वाल्मीकि रामायण से ली गई है। इसमें कहा गया है कि रावण वध के बाद जब प्रभु श्री राम फूले नहीं समा रहे थे, तभी माता सीता ने भगवान श्री राम से कहा कि जो सहस्त्रानंद का वध करेगा वही असली वीर कहलाएगा। माता सीता की बात सुनकर प्रभु श्री राम सहस्त्रानंद का वध करने निकल पड़े। युद्ध के दौरान सहस्त्रानंद का एक तीर प्रभु श्री राम को लग गया। तभी माता सीता गुस्से में सहस्त्रानंद का वध करने निकल पड़ी। गुस्से से माता सीता का रूप काला पड़ गया और उन्होंने सहस्त्रानंद का वध कर दिया। सहस्त्रानंद का वध करने के बाद भी माता का क्रोध शांत नहीं हुआ। माता सीता को रोकने के लिए महादेव को स्वयं आना पड़ा। महादेव के सीने पर पैर पड़ते ही माता लज्जित हो गई और उनका जीभ बाहर निकल आया। माता के इसी रूप की पूजा यहाँ की जाती है। यहाँ अगहन कृष्ण पंचमी को नवाह प्रारंभ होती है। 9 दिनों तक चलने वाले इस उत्सव में दूर दूर से लोग श्यामा माई से आशीर्वाद प्राप्त करने आते हैं। महाराजा रामेश्वर सिंह के भाई राजा लक्ष्मेश्वर सिंह की चिता पर बना है लक्ष्मेश्वर तारा मंदिर। 10 महाविद्याओं में दूसरी महाविद्या कही जाने वाली मां तारा की कहानी बड़ी अनोखी है। पौराणिक मान्यता के अनुसार सृष्टि को बचाने के लिए महादेव ने जब हलाहल विष का पान किया था, तब उनका शरीर विष की गर्मी को सहन नहीं कर सका और महादेव मां शब्द का उच्चारण करते हुए मूर्छित हो गए। तब मां तारा का प्रादुर्भाव हुआ और उन्होंने महादेव को अपना स्तनपान कराया। तब महादेव सचेष्ट हुए, इसलिए मां तारा को महादेव की मां का दर्जा दिया गया।
मेरा नाम डॉक्टर गोपाल चंद ठाकुर हुआ। मैं यहीं पर रहता हूँ। मेरे पिताजी यहाँ पुजारी हैं। मैं एमएलएसएम कॉलेज में फिजिक्स का प्राध्यापक हूँ, प्रोफेसर। और इसका जो महात्म है, ये पूरा महल्ला महाराज का जो सिद्धि पुरुष हो गए, उनके चिता पर बनाए गए उनके बाद वाले महाराज द्वारा उनके इष्ट देवी की प्रतिष्ठापित करके मंदिर है, जिसमें ये लक्ष्मेश्वरी तारा लिखा हुआ आप देख सकते हैं। महाराज लक्ष्मेश्वर सिंह के चिता पर तारा भगवती है। और ये जो तारा है वो द्वितीय महाविद्या है। 10 महाविद्या है सृष्टि को चलाने के लिए। तो प्रथम महाविद्या काली हुई। उनका काम जन्म से लेकर प्राण प्रतिष्ठा तक। द्वितीय महाविद्या तारा है। उसके बाद का काम यानी कितने एडजेक्टिव हैं, बुद्धि, विवेक, विद्या की मलकिनी हो गई। अब चूंकि इनका नील वर्ण है, विद्या की मलकिनी है, तो इसलिए इनको नील सरस्वती भी बोलते हैं। दूसरी अद्भुत बात यह है कि इनकी जो मैक्सिमम हाइट है, ऊंचाई, वो यही है। बनाने के लिए तो कुछ भी बनाते, वो इम्प्रैक्टिकल होगा। और वो कुमारी अवस्था में है, मतलब कि शादीशुदा ये नहीं है। और जब महादेव विषपान किए थे तो मां शब्द का उच्चारण करते हुए बेहोश हुए थे। तो पहला प्रादुर्भाव इनका तब हुआ, तो बेदुग्ध है। और जब उनका प्रादुर्भाव हुआ तब आकर के वो महादेव को दूध पिलाई है, तब महादेव जाकर के सचेष्ट हुए हैं, वो सबास पाए हैं। और जो चूंकि महादेव को दूध पिलाई है, तो जहां जहां ये है वहां बगल में शिवलिंग होता है। शिवलिंग की परिक्रमा नहीं होती है, इसलिए इनकी भी परिक्रमा नहीं होती है मातृत्व रूप में, लेकिन है। क्योंकि जब महादेव की ही माँ है, जो जगत परमेश्वर हैं, वो देवों के देव है महादेव, उनकी ही जब उनको दूध पिलाई है, तो आदमी की कहाँ औकात है कि उसके बराबर में आए। तब ये बात जरूर है कि इनकी आराधना का बहुत ज्यादा प्रचार प्रसार नहीं हुआ। उसका कारण ये हुआ कि सबसे पहले यहाँ पर जो इस लोक में बहुत निकट में वशिष्ठ जी इनकी आराधना किए, तो जब देखे वेदांत में कि बहुत ज्यादा इनका वर्णन है, तो बहुत जल्दी प्रसन्न हो जाती हैं। वो जाकर के नील नदी के किनारे जो चाइना में पड़ता है, वहां पर आराधना किए। भगवती प्रकट भी हुई, वरदान मांगने भी बोली, लेकिन ये बोले मुझे कुछ नहीं जरूरत है, हम तो टेस्ट करने के लिए किए कि इसकी कितनी प्रतिभा है। इनका जो अस्त्र शस्त्र है उसमें कैंची है जो बाधा के नाश करने के लिए है, नील कमल है बुद्धि के लिए है, खप्पर है, और एक खड्ग है। ये मुख्य इनका अस्त्र शस्त्र है। सांप है। अब बात ये महिला सशक्तिकरण की, तो हम लोगों के संस्कृत शब्द में एक शब्द है जननी। वो जनन करने की जिसकी शक्ति हो, यानी महिला, तो होता है जननी। तो जननी शब्द आई है, और जननी शब्द से ये हुए, तो जनन करने की जो कैपेबिलिटी है, जो शक्ति है, वो महिलाओं के पास ही है, और ये शक्ति की रूपा है। यहाँ पर पूजा पाठ करने के लिए, मतलब कि जो शक्ति की पूजा पाठ है, उसमें कोई ज्यादा प्रतिबंध नहीं है। आप जनेऊ लिए हैं कि नहीं, आप फलाना किए कि नहीं, ठिकाना किए कि नहीं, कभी भी कोई भी किसी भी अवस्था में पूजा कर सकता है, इसका नाम जप कर सकता है। ये इसकी विशेषता है। ये तो हम प्रैक्टिकल देखे हुए हैं कि यहाँ से गए हुए कितने आदमी, तो बाकी कुछ हो और ना हो, दो चीज के बहुत ही प्रेमी हो जाते हैं। उनका जीव बहुत प्रखर हो जाता है, खाने में भी नंबर 1 और नंबर 2 विद्युता में भी अनपैरेलल होता है। हमारे नजर में हम लोगों के साइकिल रिलेटिव में हम देखे हैं कि 20 से ऊपर आईएएस रैंक में है, जो इस मंदिर से होते हुए गया है, यहाँ पर अध्ययन अध्यापन करके गए। राजा रुद्र प्रताप सिंह की चिता पर बना है रुद्रेश्वरी काली मंदिर। 10 महाविद्याओं में पूर्ण महाविद्या कही जाने वाली मां काली की पूजा यहाँ तांत्रिक विधि से होती है। तो आइए दर्शन करते हैं और महसूस करते हैं मां की शक्ति को।
कि मैं जब माँ बैठी हुई थी अपनी साधना में, तो उन्हें इच्छा हुआ कि मैं अकेला इस ब्रह्मांड की सारी पुंज लेके बैठी हुई हूँ, हमारे छोटे छोटे संतान हो। उनकी ममता जब जागी तो उन्होंने अपने पावर से 3 पिंडों का उत्पत्ति किया, जिसमें पहला, दूसरा और तीसरा, उसी में त्रिदेव हैं। जब पहला पिंड उत्सर्जित हुआ तो उसमें से भगवान ब्रह्मा निकले। उन्होंने भगवान ब्रह्मा से उन्होंने कहा कि हमें सृष्टि बनाना है, तुम हमारे साथ विवाह करो और संतान की उत्पत्ति करो जिससे ये सृष्टि बने। ब्रह्मा ने कहा, हे जगत जननी, हम आपकी कोख से जन्म लेके आप हमारी मात्र समान है, हम नहीं कर सकते हैं ये। उन्होंने कमंडल लेके अपने ध्यानावस्था में चले गए। फिर विष्णु का जब पिंड उत्पत्ति हुआ तो विष्णु ने भी कहा, हे माँ, आप तो हमारी उत्पत्ति करता हो, हम आपसे कैसे समागम। भगवान महादेव ने सिर्फ एक महादेव ही ऐसे थे जिन्होंने स्वीकार किया कि हाँ हे देवी, हम इस बात को स्वीकार करते हैं। लेकिन उनका एक तथ्य था भगवान महादेव का कि हम तभी एक काम करेंगे जब आप अपनी त्रिनेत्र हमें देंगी। त्रिनेत्र का मतलब शक्ति पुंज था। वो जो तीसरा आंख है वो पुंज है, शक्ति की पुंज है। सारे पावर को इकट्ठा करने के लिए मणि चक्र में जितने भी पूर्ण है वो है। तो जब शक्ति देवी ने कहा कि हाँ ठीक है हम देंगे आपको, तो उन्होंने लेते ही सबसे पहले अपने आंख को खोला और उसी देवी को उन्होंने भस्म कर दिया। और वो देवी का जो राग था उससे सती की उत्पत्ति हुई, वहीं से इस ब्रह्मांड की संरचना हुई है। इसीलिए देवों के देव महादेव को कहा जाता है। और महादेव ही अर्धनारीश्वर है। क्यों? और भी देव अर्धनारीश्वर हो सकते हैं ना, महादेव ही अर्धनारीश्वर क्यों? क्योंकि उसमें उस देवी की शक्ति समाहित है। इसीलिए महादेव बिना शक्ति के कुछ नहीं है, शिव बिना शक्ति के सब हैं, सिर्फ सब समान हैं। और इसीलिए वो अर्धनारीश्वर है, उस देवी की दी हुई शक्ति है उनके अंदर में। और वो देवी आज भी महादेव में विराजमान है, इसके लिए वो देवों के देव महादेव है। लोगों के लिए बहुत ही केंद्रित जगह है। यहाँ पे आने के बाद अनेकों भक्त हैं जिनकी मनोकामनाएं पूर्ण होती है। ऐसे ही नहीं होती है, उस दिव्य महाराज रामेश्वर सिंह के द्वारा बनाया हुआ ये शक्तिपीठ है। और इस परिसर का सबसे पहला उन्होंने काली का स्थापना किया, सेकेंड उन्होंने माँ तारा का स्थापना किया। 10 महाविद्या का उनका अब एक विजन था। उनका एक विजन था कि इस परिसर के अंदर में हम 10 महाविद्याओं को स्थापना करेंगे, लेकिन कुछ कारणवश वो बहुत जल्दी उनका गत हो गया। 54 वर्ष की अवस्था में उमर गए महाराज रामेश्वर सिंह। तो उस कर्म में जितना बन पाया वो किए उन्होंने। और आज भी ये क्षेत्र जागृत है शक्तिपीठों के लिए ही। जैसे मैं आपको लाइव एग्जांपल यहाँ पे 5 मिनट के अंदर मैं अनुभूति करा सकता हूँ कि यहाँ की क्या है, वहाँ की क्या है, वहाँ की क्या है। तो इस 10 महाविद्याओं के कर्म में पहला काली, तारा, श्यामा और काली दोनों एक ही भेद है। जैसे आप माँ हैं, आप एक ही भेद हैं, आपके जो संतान है वो एक ही हैं, लेकिन आप प्रोफेशनली अलग बिहेवियर है आपका, इंटरनली फैमिली में अलग बिहेवियर है आपका। तो वही चीज़ है कि प्रोफेशनली में वो काली है, जो श्मशान निवासी है उसके लिए वहाँ पे सब समान है। लेकिन जब वो परिवार में विराजमान होती है तो वो श्यामा है। वहाँ पे उसका पति भी विराजमान है, महाकाल भी विराजमान है, वहाँ पे उसका पुत्र भी गणेश भी विराजमान है, उसका दूसरा पुत्र कार्तिक भी विराजमान है, सारे लोग विराजमान है। लेकिन जब वो प्रोफेशनली आती है तो काली दक्षिणेश्वरी काली सिर्फ और सिर्फ उस भैरव का रूप, वो शिवा उसके पास विराजमान है और उसके साथ कोई नहीं है। यहाँ हर चीज़ तंत्र मार्ग से ही रिलेटेड है। और जितने भी पूजाएं होती हैं, जितने भी जो भी होती है, या इवन इधर आइए आप यहाँ से जो प्रवेश करेंगी ना, वो भी देखिए तंत्र के अनुकूल ही है। ऐसा तो नहीं हमारे महाराज के पास पैसा कम था। ये जो टाइल्स है यहाँ पे सीधा भी लग सकता था ना, ये त्रिभुज क्यों है? ये एक मुद्रा है कि अगर कोई साधक, जो जैसे हमने यहाँ पे पूजा प्रारंभ किया है और हमने दीक्षा लिया है, तो दीक्षित आदमी जब माँ की पूजा के लिए प्रारंभ सबसे पहले त्रिभुज कोण मुद्रा में प्रवेश करता है और वहाँ से महाकाल को याद करके अनुमति प्राप्त करता है कि हे महाकाल, हमें अनुमति दे कि हम माँ की सेवा करें, क्योंकि माँ का सबसे प्रथम सेवक ही महाकाल था। तो दीप रखा हुआ है, वहाँ पे भी टाइल्स कटा हुआ है, वो यंत्र बना हुआ है, खष्टकोणी यंत्र पे बैठ के पूजा होगा तो वहाँ पे टाइल्स इस ढंग से लगाया हुआ है कि वहाँ पे आसन लगाते ही अपने आप वो खष्टकोण बन जाता है। तो अनेकों चीज इसके अंदर में विविध ऐसी छुपी हुई हैं जो तंत्र है, जो मामूली आदमियों के बस की बाहर है ये सब चीज।